आज मैं आपको बताऊंगा कि ताजमहल क्या सच में महादेव का मंदिर है या सिर्फ जो बातें हो रही है सिर्फ अफवाह है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। अध्याय 1, ताजमहल का उद्गम और परिचय। ताजमहल, जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहकर पहचानती है, भारत के आगरा नगर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 ई में आरंभ हुआ और लगभग 22 वर्षों बाद 1653 ई में पूरा हुआ। निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन जहां एक ओर ताजमहल को शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इस स्मारक के बारे में कई विवाद भी उठते रहे हैं। कुछ विद्वान और लोक कथाएं दावा करती हैं कि यह केवल एक मकबरा नहीं बल्कि पहले से मौजूद एक प्राचीन हिंदू मंदिर तेजो महालय था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग प्रतिष्ठित था। इस अध्याय में हमने ताजमहल का सामान्य परिचय और उसके ऐतिहासिक महत्व को देखा। अध्याय 2, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का दावा। ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि क्या यह वास्तव में शाहजहां द्वारा निर्मित मकबरा है या फिर पहले से मौजूद किसी प्राचीन हिंदू मंदिर का रूपांतर है। इस दावे के अनुसार ताजमहल को पहले तेजो महालय कहा जाता था, जिसका अर्थ है तेज प्रकाश का महल। प्रमुख दावे और मान्यताएं। एक तेजो महालय नाम। कई लेखकों ने दावा किया कि आगरा के इस भवन का वास्तविक नाम तेजो महालय था और यह भगवान शिव को समर्पित एक विशाल मंदिर था। 2 शिवलिंग की स्थापना। कथाओं में कहा जाता है कि इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। 3 राजपूत शासकों का निर्माण। लोक कथाओं के अनुसार इसे मुगलों से पहले हिंदू राजाओं ने बनवाया था। 4 पीएन ओक का शोध। प्रसिद्ध लेखक पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि पीएन ओक का शोध। प्रसिद्ध लेखक पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि ताजमहल वास्तव में एक हिंदू मंदिर था। आगरा और उसके आसपास के कई लोग आज भी ताजमहल को शिव मंदिर मानते हैं। कुछ भक्त इसे महादेव का प्राचीन धाम मानकर श्रद्धा से देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि ताजमहल के तहखाने और गुप्त कक्षों में शिवलिंग या हिंदू प्रतीक चिन्ह छिपे हुए हैं। विवाद की शुरुआत। यह विवाद मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में तेज हुआ, जब इस विषय पर किताबें लिखी गईं और अदालतों में याचिकाएं दायर होने लगीं। इतिहासकारों का मत है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, लेकिन लोक कथाएं इससे असहमत हैं और इसे शिव मंदिर मानती हैं। अध्याय 3, पुरानी कहानियां और लोक मान्यता। ताजमहल को लेकर समय समय पर ऐसी कई लोक कथाएं सुनाई जाती रही हैं, जिनमें इसे भगवान शिव का मंदिर बताया गया है। इन कथाओं का स्रोत प्रायः स्थानीय लोग, पुरानी दंतकथाएं और धार्मिक विश्वास रहे हैं। 1, आगरा की लोकश्रुति। आगरा और उसके आसपास के बुजुर्गों से अक्सर यह सुना जाता है कि ताजमहल का नाम पहले तेजो महालय था। उनका कहना है कि यहाँ कभी एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आकर पूजा किया करते थे। 2, मंदिर से मकबरे की कथा। कई मान्यताओं के अनुसार जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, तब शाहजहां ने इस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस स्थान को मुमताज महल की कब्रगाह बना दिया गया। 3, लोक भक्ति और धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ लोग यह मानते हैं कि चाहे ताजमहल का स्वरूप बदल दिया गया हो, लेकिन वहाँ की ऊर्जा अब भी शिवमय है। बहुत से भक्त वहाँ जाते समय मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते हैं। 4, बंद कक्षों की चर्चा। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ताजमहल के बंद तहखानों और गुप्त कक्षों में प्राचीन मूर्तियां और हिंदू शिलालेख मौजूद हैं। इन कमरों को आम जनता से हमेशा छिपाया गया है। 5, लोकगीत और किंवदंती। उत्तर भारत के कुछ लोकगीतों में भी ताजमहल का उल्लेख एक महादेव के धाम के रूप में मिलता है।
ग्रामीण समाज इसे एक अधूरी कहानी मानकर सुनाता है, जिसमें मंदिर को मकबरे में बदल दिया गया। इस प्रकार जनश्रुति और लोक मान्यता ने ताजमहल के इतिहास को और भी रहस्यमय बना दिया है। आगे हम अध्याय 4 ताजमहल के दरवाजे और तहखाने में देखेंगे कि क्यों इन बंद कक्षों को लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं। अध्याय 4 ताजमहल के दरवाजे और तहखाने। ताजमहल की सबसे रहस्यमयी बात उसके बंद दरवाजे और तहखाने हैं। इन कक्षों के कारण ही मंदिर और शिवलिंग से जुड़ी मान्यताएं और विवाद और अधिक गहरे हो गए। एक, तहखानों की बनावट। ताजमहल के नीचे कई भारी भरकम तहखाने और गुप्त मार्ग बने हुए हैं। ये तहखाने सदियों से बंद हैं। उनमें प्रवेश आम जनता तो दूर, शोधकर्ताओं को भी पूरी अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि इन कमरों में आज भी प्राचीन वास्तुशिल्प और रहस्यमय आकृतियां मौजूद हैं। 2, बंद दरवाजों की चर्चा। कहा जाता है कि ताजमहल में ऐसे 22 दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन दरवाजों के पीछे प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और संभवतः शिवलिंग छिपे हैं। वहीं सरकार और पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये दरवाजे केवल संरचनात्मक कारणों से बंद हैं और इनके पीछे कुछ विशेष नहीं है। 3, श्रद्धालुओं की मान्यता। लोक मान्यता है कि इन तहखानों को इसलिए बंद किया गया ताकि हिंदू प्रतीकों को दुनिया से छिपाया जा सके। कई भक्त कहते हैं कि अगर तहखाने खोल दिए जाएं तो ताजमहल का वास्तविक इतिहास सामने आ जाएगा। 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के अनुसार तहखाने और दरवाजे बंद करने का कारण सुरक्षा और संरचना की स्थिरता है। उनका कहना है कि इतने पुराने निर्माण में गहराई वाले कमरे हवा और रोशनी के बिना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। 5, रहस्य और आकर्षण। बंद दरवाजे और तहखाने ही वह वजह हैं जिनसे ताजमहल को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा और रहस्य हमेशा बना रहता है। भले ही इनका सच पूरी तरह सार्वजनिक न हो, लेकिन आम लोगों की कल्पना इन्हें गुप्त शिव मंदिर से जोड़ती है। अध्याय 5, शिवलिंग के पक्ष में तर्क। ताजमहल को लेकर अनेक विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि यह किसी समय भगवान शिव का मंदिर तेजोमहालय था। इस विचारधारा के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। 1, वास्तुकला में हिंदू चिन्ह। ताजमहल की दीवारों और गुंबदों पर बने कमल, बेलबूटे और ज्यामितीय आकृतियां हिंदू मंदिरों की शैली से मिलती जुलती कही जाती हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर बने कुछ शिल्प त्रिशूल और शंख जैसे प्रतीक लगते हैं। 2, बंद तहखाने और दरवाजे। कहा जाता है कि ताजमहल में बने 22 कमरे और तहखाने हिंदू स्थापत्य के अनुरूप हैं। इनमें से कई बंद हैं, जिन्हें खोलने की अनुमति कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई। लोक मान्यता है कि इन तहखानों में कभी शिवलिंग और मूर्तियां थीं। 3, नाम का संकेत तेजोमहालय। समर्थक कहते हैं कि ताजमहल नाम फारसी से आया हुआ माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम संस्कृत शब्द तेजोमहालय है। तेज का अर्थ है प्रकाश और महालय का अर्थ है महल, यानी प्रकाश का महल जो भगवान शिव से जुड़ा है। 4, P.N. ओक का शोध। लेखक P.N. ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी 1970 में यह दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने इसे हड़प कर मकबरे का रूप दे दिया। ओक ने कई स्थापत्य उदाहरण और लोक कथाओं का हवाला दिया। 5, स्थानीय मान्यताएं। आगरा और आसपास के लोग अक्सर ताजमहल को शिव का धाम मानकर तेजोमहालय कहते हैं। कुछ भक्त आज भी वहां से गुजरते समय नमः शिवाय का जाप करते हैं। 6, ऐतिहासिक संदर्भ। कुछ विद्वानों का कहना है कि मुगल शासक अक्सर पहले से बने हिंदू मंदिरों या भवनों को तोड़कर मस्जिद या मकबरा बना देते थे। इसलिए ताजमहल को भी उसी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। इस अध्याय में हमने देखा कि क्यों बहुत से लोग ताजमहल में शिवलिंग की उपस्थिति का दावा करते हैं। अध्याय 6, शिवलिंग के खिलाफ तर्क। जहां एक और कुछ विद्वान और लोक कथाएं ताजमहल को तेजोमहालय यानी शिव मंदिर मानती हैं,
वहीं कई इतिहासकार और पुरातत्वविद इसके विपरीत ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक ऐतिहासिक दस्तावेज। शाहजहां के समय से लेकर आज तक के फारसी ग्रंथों और मुगल कालीन शिलालेखों में ताजमहल को मुमताज महल का मकबरा बताया गया है। बादशाहनामा, शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास में ताजमहल के निर्माण का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें मंदिर या शिवलिंग का कोई उल्लेख नहीं है। 2. वास्तुकला का स्वरूप। ताजमहल की पूरी संरचना इस्लामी मकबरों की शैली से मेल खाती है। इसमें 4 मीनारे, गुंबद और अरबी फारसी शिलालेख हैं, जो मस्जिद और मकबरों की पहचान माने जाते हैं। जबकि हिंदू मंदिरों में सामान्यतः गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी संरचनाएं होती हैं। 3. पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि अब तक किए गए अध्ययनों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ताजमहल को शिव मंदिर या तेजोमहालय कहा जा सके। तहखानों के बंद होने का कारण संरचनात्मक और सुरक्षा बताया गया है, न कि धार्मिक। 4. विदेशी यात्रियों का वर्णन। ताजमहल का निर्माण काल जब चल रहा था, उस समय कई विदेशी यात्री भारत आए। उनके लेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की याद में मकबरा बनवा रहा है। इनमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि यहाँ पहले मंदिर या शिवलिंग था। 5. प्रमाण और विश्वास का अंतर। इतिहासकार कहते हैं कि किसी भी दावे को सत्य मानने के लिए ठोस पुरातात्विक या लिखित प्रमाण चाहिए। चूंकि शिवलिंग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए ताजमहल को मंदिर मानना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। इस अध्याय में हमने देखा कि ताजमहल को शिव मंदिर मानने के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। अध्याय 7 अदालत और विवाद। ताजमहल को लेकर जो बहस और मान्यताएं चली आ रही हैं, वे केवल पुस्तकों और जनश्रुतियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अदालतों तक भी पहुंची। 1. अदालत में याचिकाएं। पिछले कुछ दशकों में कई बार अदालतों में याचिकाएं दायर की गईं कि ताजमहल वास्तव में तेजोमहालय, शिव मंदिर है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इसके तहखाने खोले जाएं और सच्चाई को सामने लाया जाए। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर जांच की जाए। 2. अदालत का रुख। अदालतों ने आमतौर पर कहा कि ताजमहल को लेकर पुरातत्व और इतिहास की जो स्थिति है, उसी पर भरोसा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ताजमहल का धार्मिक विवाद बनाना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय धरोहर और विश्व विरासत स्थल है। अदालत ने तहखाने खोलने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह विषय शोध और पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। 3. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। इस विवाद ने राजनीति में भी जगह बनाई। कुछ लोग इसे हिंदू गौरव से जुड़ा मामला बताते हैं, वहीं कुछ इसे मोहब्बत की निशानी के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। समाज में यह बहस अब भी जारी है कि ताजमहल को लेकर असली सच क्या है। 4. ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमिका। ASI बार बार यह स्पष्ट करता आया है कि ताजमहल एक मकबरा है और इसके मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। तहखाने बंद रखने का कारण संरचना की सुरक्षा और स्थिरता बताया गया है। 5. विवाद का असर। अदालतों ने तो अपने स्तर पर मामले को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन आम जनता के मन में यह प्रश्न आज भी जिंदा है। शायद यही कारण है कि ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा बार बार चर्चा में आ जाता है। अध्याय 8 आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ताजमहल को लेकर चाहे जितने विवाद हों, परंतु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य कुछ और ही है। भक्ति और श्रद्धा के लिए केवल पत्थर की मूर्तियां, लिखित प्रमाण ही आवश्यक नहीं, बल्कि अनुभूति और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। 1. भगवान शिव की सर्वव्यापकता। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवोहम अर्थात भगवान शिव हर कण में व्याप्त हैं। चाहे कोई स्थान मंदिर कहलाए या मकबरा, यदि वहां श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जाए तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। 2. भक्तों की मान्यता। अनेक भक्त मानते हैं कि ताजमहल में शिव की उपस्थिति आज भी अनुभव की जा सकती है। भले ही वहां शिवलिंग न दिखाई दे,
परंतु उनकी ऊर्जा और आभा हर जगह मौजूद है। कुछ लोग ताजमहल से गुजरते हुए नमः शिवाय का जाप करना नहीं भूलते। 3. मंदिर और मकबरे का अंतर। मंदिर और मकबरे का बाहरी रूप चाहे अलग हो, परंतु दोनों ही आध्यात्मिक शांति देने वाले स्थल हो सकते हैं। मकबरे में भी श्रद्धा से मौन बैठने पर व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है, जो अंततः परमात्मा की ओर ले जाता है। 4. विवाद से परे दृष्टि। अगर कोई इसे शिव मंदिर माने तो भी सही, और अगर कोई इसे मोहब्बत की निशानी माने तो भी सही। आखिरकार दोनों ही दृष्टिकोण मनुष्य को प्रेम और ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं। 5. सार्वभौमिक संदेश। इस विवाद से यह शिक्षा भी मिलती है कि ईश्वर को सीमाओं में बांधना उचित नहीं। चाहे वह ताजमहल हो, काशी विश्वनाथ हो या कोई साधारण झोपड़ी, हर स्थान पर शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अध्याय 9 पुरातत्व विज्ञान की स्थिति। ताजमहल और शिवलिंग से जुड़े विवाद को समझने के लिए पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और विभिन्न शोध संस्थानों ने ताजमहल का कई बार अध्ययन किया है। 1. वैज्ञानिक अध्ययन। ASI ने ताजमहल की संरचना, पत्थरों और शिलालेखों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। शोध में यह निष्कर्ष निकला कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल 1632 से 1653 में हुआ। अभी तक कोई ऐसा प्रत्यक्ष हिंदू शिलालेख, मूर्ति या शिवलिंग सामने नहीं आया जो इसे मंदिर सिद्ध कर सके। 2. स्थापत्य विश्लेषण। ताजमहल की बनावट इस्लामी मकबरों जैसी है। 4 मीनारे, मुख्य गुंबद, आंतरिक कक्ष और फारसी आयतें। लेकिन कुछ तत्व जैसे कमल की आकृतियां और ज्यामितीय पैटर्न भारतीय शैली से मेल खाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे मुगल और भारतीय कला का मिश्रण माना जाता है। 3. बंद तहखानों की स्थिति। तहखानों को खोला नहीं गया है, लेकिन ASI के अनुसार उन्हें बंद रखने का कारण संरचना की सुरक्षा है। उनका कहना है कि हवा और रोशनी न होने के कारण वहां नमी बढ़ सकती है और इससे इमारत को नुकसान होगा। 4. शोधकर्ताओं की राय। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता मानते हैं कि और अधिक वैज्ञानिक खुदाई और अध्ययन होना चाहिए, जबकि अधिकांश इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का निष्कर्ष है कि ताजमहल मकबरा ही है। 5. निष्कर्ष पुरातत्व दृष्टि से। अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण शिवलिंग या हिंदू मंदिर के पक्ष में नहीं मिला, लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है, क्योंकि बंद तहखाने और दरवाजे कल्पनाओं को जन्म देते रहते हैं। अध्याय 10 निष्कर्ष। ताजमहल को लेकर सदियों से इतिहास, लोक कथाएं और श्रद्धा आपस में मिलकर एक गहरा विवाद उत्पन्न करते रहे हैं। एक ओर यह विश्व प्रसिद्ध मुगल वास्तुकला का अजूबा और शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बना मकबरा माना जाता है, तो दूसरी ओर इसे तेजोमहालय यानी भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बताने वाली मान्यताएं भी प्रचलित हैं। 1. इतिहासकारों का मत। अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद यही मानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसके समर्थन में शाही दस्तावेज, फारसी लेख, स्थापत्य शैली और विदेशी यात्रियों के वर्णन मौजूद हैं। 2. लोक कथाओं का दृष्टिकोण। आम जनता और भक्तों की मान्यता है कि यहाँ पहले एक विशाल शिव मंदिर था। ताजमहल के तहखाने, बंद दरवाजे और स्थापत्य के कुछ प्रतीक इन मान्यताओं को बल देते हैं। 3. विवाद की स्थिति। अदालतों में याचिकाएं दायर हुई, पर न्यायालयों ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए धार्मिक विवाद को मान्यता नहीं दी। फिर भी जनता के मन में यह प्रश्न आज भी जिंदा है। 4. आध्यात्मिक शिक्षा। चाहे ताजमहल मंदिर हो या मकबरा, भगवान शिव सर्वव्यापक हैं। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम यही मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। ताजमहल आज भी प्रेम और कला का प्रतीक है और कई लोगों के लिए शिव की शक्ति का अनुभव स्थल भी। 5. संतुलित दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर इसे मकबरा माना जाता है, परंतु लोकश्रुति और श्रद्धालु दृष्टि से इसे शिव मंदिर कहना भी लोगों की आस्था का हिस्सा है। इस प्रकार ताजमहल दोहरी पहचान के साथ खड़ा है, एक ओर विश्व धरोहर, दूसरी ओर धार्मिक विवाद और मान्यता का केंद्र।
इस प्रकार हमने अध्याय दर अध्याय देखा कि ताजमहल में शिवलिंग है या नहीं। इसका उत्तर अभी तक किसी ठोस प्रमाण से नहीं मिला, लेकिन यह विषय हमें इतिहास, श्रद्धा और विज्ञान तीनों की शक्ति का अनुभव कराता है। असली सत्य यह है कि ईश्वर हर जगह है, चाहे हम उसे तेजो महालय कहें या ताजमहल।